ओके स्टार्ट करते हैं 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है आज? 5th वाला, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन 4 तक हमने पहले कर दिए थे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखो, इसका चित्र आपको खुद से बनाना है। यहाँ देखो सभी क्या क्या है। सबसे पहले त्रिभुज PQR, एक ट्रायंगल PQR दे रखा है। पहले PQR लिखो, एक ट्रायंगल हमने PQR बनाया यहाँ पर, PQR, ठीक है। PQR की भुजाओं PR और QR, इसकी दो साइड आपकी आ गई, PR और QR, दो साइड हमारे हैं। PR और QR पर क्रमशः का मतलब है कि सबसे पहले PR की बात चल रही है। बिंदु PR पर क्या है आपका क्रमशः बिंदु S और QR पर कितना है T है। इस प्रकार स्थित है कि एंगल जो P है, ये जो एंगल P है ध्यान देना, पूरा जो एंगल P है वो किसके इक्वल है? एंगल RTS, यानी इसका मतलब मुझे S और T को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा, यानी इस एंगल के बराबर ये वाला एंगल दिया हुआ है। और हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि यहाँ पर प्रूव करना है आपको ट्रायंगल RPQ किसके सिमिलर प्रूव करना है? RTS के। तो देखो यहाँ पर सिमिलरिटीज आपको पता ही, सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ चुके हो। तो अगर एक चीज़ बताओ, दो ट्रायंगल हमारे पास दे रखे हैं ना, यहाँ देखो आप खुद से आइडिया लगाना, इस चीज़ का यूज इसमें होगा। दो ट्रायंगल हमारे पास है, मान के चलो उन दोनों ट्रायंगलों के ये दो एंगल आपस में इक्वल है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो क्या इसका तीसरा एंगल भी उसके तीसरे एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? ये बताओ पहले, कैसे होगा बताओ। जैसे मान के चलो ये आपके पास 60 है, ये 60 के इक्वल हो गया, और ये 70 है, ये 70 के इक्वल हो गया। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल आएगा नहीं आएगा? ये बताओ। आएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों भी इक्वल है तो वो भी इक्वल होगा ना। कैसे? क्योंकि सर ये वाला 70 का है वो भी 70 का होगा ना। 180 में से हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर इस ट्रायंगल का हम तीसरा एंगल निकालें तो इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करना पड़ेगा, तो वही एंगल ये वाला भी तो आएगा, क्योंकि ये दो भी सेम एंगल है। तो इसका मतलब किसी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसका तीसरा एंगल ऑलरेडी क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो इसलिए अगर दो एंगल इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाते हैं। तीन एंगल इक्वल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़नी। इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझो कि अगर किसी ट्रायंगल में दो ट्रायंगल है, उनके दो एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो उसका तीसरा एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। बात समझ गए ना? तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम डायरेक्ट ए कसौटी का यूज करके कर सकते हैं। ट्रिपल ए भी नहीं बोल सकते, डायरेक्ट 2A, तीसरा ए तो अपने आप ही बराबर हो जाना। तो यहाँ से देखो जरा कौन कौन से ट्रायंगल लिखने हैं। ट्रायंगल यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल RPQ व ट्रायंगल कौन सा? RTS में सबसे पहली चीज़ ट्रायंगल चेक करो कौन सा है? RPQ, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है ये, और दूसरा वाला कौन सा है? RTS, एक ही ट्रायंगल ये है, छोटा वाला है। तो इसमें देखो बड़े वाले ट्रायंगल का जो P एंगल है छोटे वाले ट्रायंगल के T के बराबर है, ये आपको गिवन है पहले से ही। तो यानी सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिखा तो एंगल भी बड़े वाले ट्रायंगल का लिखना पड़ेगा। तो यानी सबसे पहले यहाँ पर जो एंगल P है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो, जो एंगल P है वो किसके इक्वल दे रखा है? एंगल STR या RTS। बात समझ गए? ये आपको गिवन है। अब दूसरी चीज़ बताओ क्या इक्वल आ सकती है इन दोनों में? अब एंगल ही इक्वल करना पड़ेगा हमको, या फिर साइडों का रेशियो। साइडों का रेशियो तो हो नहीं सकता क्योंकि दिया नहीं है हमको। तो बताओ जरा क्या होगा? इस वाले ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में देखो PRQ, और छोटे वाले ट्रायंगल में देखो SRT। दोनों में क्या आ रहा है? कंप्लीट एंगल R आ रहा है। R इस वाले बड़े में भी आ रहा है, टोटल ये वाला ही आ रहा है। छोटे वाले में भी यही वाला एंगल R आ रहा है। दोनों में R आ रहा है। इसका मतलब R दोनों में क्या होगा? इक्वल होगा, जिसे हम कह रहे हैं कॉमन। जिसे हम कौन सा एंगल कहते हैं? कॉमन। यानी एंगल R इक्वल्स टू एंगल R। ये आपके कैसे एंगल हैं? कॉमन या फिर उभयनिष्ठ आप कह सकते हो, ठीक है। तो दो एंगल बराबर आ गए दो ट्रायंगल में, तो तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा।
तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं उप कसौटी। उप कसौटी का मतलब छोटी कसौटी या कह सकते हो इसको, या डायरेक्ट ए कसौटी का यूज कह सकते हो। उप कसौटी ए से ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के। इतनी बात समझ में आ गई भाई? इतना ही समझना भी, इसमें कर लो इसको। ओके, अब कौन सा क्वेश्चन है? 6 वाला। अब यहाँ देखो दिया गया है ए बी ई, कहाँ गया ई वाला? ये देखो ए बी ई वाला ट्रायंगल, इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। एक ट्रायंगल ये है ए बी ई, और दूसरा कौन सा है? ए सी डी। ए सी डी ये वाला। ये दो ट्रायंगल आपस में क्या दे रखे हैं? कॉन्ग्रेंट, यानी सर्वांगसम दिए हुए। कौन से दो ट्रायंगल? ए बी ई और ए सी डी। अब एक चीज़ बताओ, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम दिए होते हैं तो उसमें क्या होता है? उनके सारे के सारे भुजाएं बराबर होती हैं और कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ देखो, प्रूव क्या करना है? ए डी ई, ए डी ई, एक ये है ए डी ई, और दूसरा क्या है? ए बी सी। ए बी सी, ये प्रूव करना है आपको। ये कॉन्सेप्ट क्या प्रूव करना है? ये सिमिलर प्रूव करना है। अब सिमिलर प्रूव करने के लिए भैया 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, या 2 एंगल बराबर कर दो आप, एंगल तो बराबर से रहे। अब पहले तो इन 2 ट्रायंगलों को अलग अलग लिख के दिखा रहा हूँ आपको मैं, समझ गए ना? जो ये दे रखे हैं कौन से? ए डी ई। ए डी ई बनाओ जरा, एक ही है आपका, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। ए डी ई, और दूसरा कौन सा है? ए बी सी, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें देखो एक ही एंगल बराबर आ रहा है आपका ए, जो दोनों के पास है, इक्वल इक्वल, वो भी दोनों के पास कंप्लीट होना चाहिए, तो कंप्लीट है। ए पूरा इसमें भी आ रहा है, छोटे वाले में भी पूरा ए आ रहा है, तो एक एंगल तो बराबर आ गया। अब जो आपको दे रखा है, दिया क्या है? ए बी ई। ए बी ई कहाँ पर है? देखो ए बी ई, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्या है? ए सी डी। इसको भी बना लो अलग से। ए, क्वेश्चन जैसे बना रखा है वैसे ही बनाते, ठीक है। ये आपका है ए बी ई, ये वाला हो गया। और दूसरा क्या है? ए सी, और ये इधर को आ जाएगा यहाँ से, और ये ऐसा हो जाएगा ए सी डी। अब यहाँ देखो, ये दोनों जो ट्रायंगल दे रखे हैं आपस में, ये कैसे ट्रायंगल दे रखे हैं? सर्वांगसम। तो इनके एंगल तो आपस में बराबर आ जाएंगे। a इक्वल्स टू ए के तो है ही है, जो यहाँ पर भी है, लेकिन जो b है, लेकिन b देखो यहाँ पर जो कंप्लीट b है, इसमें देखो कौन सा b एंगल आ रहा है? ए बी सी आ रहा है, लेकिन यहाँ कौन सा आ रहा है? ए बी ई। इसका मतलब ये एंगल कंप्लीट है नहीं। यहाँ पर बी सी के साथ आ रहा है एंगल, यहाँ ई के साथ आ रहा है, तो हम ये बी जो है किसके इक्वल है? यहाँ पर डी के इक्वल मान भी लो, तो यहाँ पर हम बी डी के इक्वल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जो बी है वो किसके साथ आ रहा है? ई के साथ आ रहा है, और यहाँ बी किसके साथ आ रहा है? सी के साथ आ रहा है, तो अलग अलग एंगल होगा। यहीं से आप चेक कर लो ना, ए बी ई इतना एंगल है, और दूसरा कौन सा है? ए बी सी, ये पूरा एंगल है, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, एक छोटा है एक बड़ा वाला है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? भुजाओं का अनुपात बराबर करना पड़ेगा। तो इस वाले में कौन सी भुजा आ रही? देखो ए ई आ रही भुजा, इस वाले ट्रायंगल में कौन सी भुजा आ रही है? ए ई। इस वाले में भी ए ई मिल रही है, और दूसरे वाले में कौन सी भुजा मिल रही है? ए सी। तो इस वाले में भी क्या मिल रही है? तो अब यहाँ पर देखो, इन दोनों ट्रायंगल जो हमारे पास समरूप दे रहे, सर्वांगसम दे रखे, तो इनमें जो ए ई है वो किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होगा। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन पहले स्टार्ट करते हैं। हमको दिया क्या है? ट्रायंगल ए बी ई सर्वांगसम दे रखा है ट्रायंगल ए सी डी के, ये आपको क्या है? गिवन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो ए ई होगा
वो किसके बराबर होगा ज़रा बताओ तो? AC के बराबर होगा। यही क्यों लिए? क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल में भी तो देखना है ना जो भुजा दे रखी। किस ट्रायंगल में? जो हमको समरूप करने। समरूप यही तो दो करने हैं, तभी तो अलग बना रखे हैं मैंने दो ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखो जो AC है ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई 1 है, एक ही तो होगा, कुछ नहीं मल्टीप्लाई, तो इसके क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा ये। तो AE अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ से? AC, और यहाँ 1/1 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लो। अब यहाँ पर दूसरी साइड कौन सी है? एक यहाँ AD साइड है और यहाँ पर क्या है? AB साइड है। अब AD तो यहाँ पर है, हाँ, तो यहाँ से देखो एक हम AD ले रहे हैं और एक कौन से ले रहे हैं? AB साइड ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सक रहे हैं, क्या कहेंगे ज़रा बताओ तो? ये जो AB है वो किसके बराबर होगा? आपके AD के बराबर होगा। तो यहाँ से आप देखो AB के अपॉन में क्या आ जाएगा? AD आ जाएगा, यहाँ 1/1, यह इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से चेक करो। इक्वेशन 1, 2 से चेक करो क्या आ रहा है ज़रा बताओ तो? यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, तो इधर साइड वाले भी क्या आ जाएंगे? आपके इक्वल आ जाएंगे। AE अपॉन में क्या आ जाएगा? AC किसके आ जाएगा? AB अपॉन में क्या आ जाएगा? AD। अब यहाँ देखो दो त्रिभुज हमारे पास जो दे रहे, जिसको समरूप करना है, दो त्रिभुज हैं, इनको जो समरूप करना है उनके दो भुजाओं के संगत जो आपके भुजाएं हैं उनका अनुपात आपस में क्या आ चुका है? AD अपॉन AB किसके बराबर आ चुका है? AE अपॉन AC के बराबर आ चुका है। और जो A कोण है वो A के बराबर आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ एक एंगल बराबर और दो साइडों का रेशियो बराबर, तो कुछ किस नियम से ये सर्वांग समरूप हो जाएंगे? SAS से। तो यहाँ लिखेंगे देन त्रिभुज कौन सा है ये? ADE। वो त्रिभुज कौन सा? ABC में सबसे पहले क्या आ जाएगा? एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, जो क्या है? दोनों में कॉमन एंगल है। और एक चीज़ जो अभी हमने प्रूव कर रखी, AE अपॉन में किसके? AC, और AB अपॉन में AD, यह हमने अभी क्या कर रखा है? प्रूव किया हुआ है। तो किस नियम से हो गया ये? SAS नियम से। यहीं पर लिख देते हैं, ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके? ABC के। ये चीज़, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान देना है हमको कि ये जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिया है ना, ये इन दोनों ट्रायंगलों को देखते हुए लिया। इन ट्रायंगल में जो साइड आ रही थी हमारे पास AD और AB, तो यहाँ पर भी देखा हमने AB और AD आपस में इक्वल हैं, तो उससे हमने अनुपात बराबर कर दिए। और यहाँ पर क्या आ रहा था? AE और AC आ रहा था इस ट्रायंगल में। इसमें भी देखो AE और AC ट्रायंगल जो हमने ली साइड, वो भी आपस में क्या कर दी? इक्वल करने, दोनों का रेशियो इक्वल कर दिया। ताकि हम इन दोनों को समरूप इसलिए करना है ना, क्योंकि भाई एक एंगल तो बराबर आ गया, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या कर देना है? बराबर करना। तो संगत भुजा हमने वही ली जो ऊपर वाले में इक्वल आ रखी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना? इसको कर लो जरा एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ऐसा कुछ चित्र है, इसमें जो है ये प्रूव करना है सारे सिमिलर। पहले तो ये देखो, ये जो AD है और जो CE है वो शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब है परपेंडिकुलर हैं ये दोनों, मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, कहीं पर बना रहे हैं इस टाइप। एक AD है, यहाँ पर इधर साइड 90 है तो इधर साइड भी क्या होगा? 90। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री की होती है? 180 की। इधर साइड 90, तभी तो पिला के पूरा 180 होगा, इधर साइड भी 90 होगा। अब सबसे पहले देखो क्या प्रूव करना है यहाँ पर, कौन सा ट्रायंगल लेना है? ट्रायंगल AEP व ट्रायंगल कौन सा? CDP। ठीक है, अब देखो जरा AEP कौन सा ट्रायंगल है? यहाँ देखो AEP, ये वाला ट्रायंगल है, इधर वाला ये नीचे बना है, यहीं पर से देख लो, अब इतना तो समझ रहे हो। AEP, ठीक। और दूसरा क्या है? CDP यानी ऊपर वाला ट्रायंगल। तो इसमें देखो ये एंगल के नेम जो लिख रहा हूँ मैं यहाँ, वो यहाँ पर आप इंडिकेट जरूर करोगे। जैसे यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। अब यहाँ आपने 1 2 लिखा, यहीं लिखा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एग्जामिनर ढूंढेगा कि 1 2 यहाँ लिखा बच्चे ने, वहाँ कहाँ लिखा है 1 2। ये भी तो इंडिकेट पता नहीं कि 1 कौन सा एंगल को आप देख रहे हो।
तो यहाँ देखो इस वाले ट्रायंगल, पहले इस वाले ट्रायंगल में देखो, तो इस वाले ट्रायंगल का जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं? हाँ, प्रत्येक 90 डिग्री। समझ गए? अब एक एंगल और इक्वल चाहिए हमको, तो ये वाला जो एंगल है, एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। क्यों? ये दोनों क्या हैं? कैसे कोण है ये? हाँ, शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्षाभिमुख को बोलते हैं क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल इक्वल हो गए ना, तीसरा तो ऑलरेडी इक्वल होगा ही होगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं उप कसौटी ए से ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल CDP के। एक हो गया प्रूव आपका फर्स्ट वाला। अब ऐसे ही दूसरा वाला, ये पहला वाला था आपका, दूसरा वाला लेके चलते हैं। दूसरा वाला क्या है? ट्रायंगल ABD। वह ट्रायंगल कौन सा? CBE में। अब यहाँ देखो ट्रायंगल, यहाँ देख लो अब कौन सा है? ABD। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ये देखो ABD, ये ट्रायंगल है पूरा, ठीक। और किसके इक्वल है? सॉरी, किसके प्रूफ सिमिलर प्रूफ करना है? CBE के। CBE कहाँ गया? C, D और E, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगलों में देखो जरा, पहले इस ट्रायंगल में देखो कौन सा है ये? ABD। ABD में ये जो D है, इस कितना तक लिख दिया? 4 तक लिख दिया, तो इसको लिख देंगे 5। किसके बराबर है? देखो CBE में इधर साइड वाले में 90 डिग्री है, जो किसके बराबर होगा? 6। तो एंगल 5 बराबर किसके होगा? ये भी प्रत्येक कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और दूसरा क्या होगा जरा एंगल बताओ तो? हाँ देखो, हाँ एंगल B इक्वल्स टू एंगल B होगा नहीं होगा? देखो जरा इस वाले ट्रायंगल जो देखो यहाँ पर ABD, इस वाले में भी ये पूरा B एंगल आ रहा है, और दूसरे वाले ट्रायंगल देखो CBE, इस वाले में पूरा B आ रहा है। तो मतलब यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल B प्रत्येक, प्रत्येक जो कह रहा हूँ क्या आ जाएगा? ये कॉमन आ जाएगा, यानी उभयनिष्ठ भी आप कह सकते हो। तो यहाँ से आप कह सकते हो A कसौटी से या A उप कसौटी से, कुछ भी कह लो, क्या आ जाएगा? ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल क्या है? CBE के। इतनी बात क्लियर हो गई? 2 प्रूव कर दिए हमने। तीसरा वाला भी एक कर लेते हैं, चौथा वाला आप खुद से करोगे, ठीक है। एक इसको कर लेते हैं लास्ट, तीसरा वाला फिर कर लेना कुछ। तीसरा वाला कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल AEP। वह ट्रायंगल कौन सा? ADP, B है, सॉरी। अब यहाँ देखो AEP कौन सा है? यहाँ पर देखो AEP, ये छोटा वाला है AEP, और दूसरा क्या है? ADB। अब यहाँ देखो एक ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इतना दिख रहा है छोटा वाला ट्रायंगल, और एक यही ट्रायंगल जो है ADB, एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। ऊपर वाला का हिस्सा छोड़ दो, ये एक छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस छोटे वाले में एक 90 डिग्री आ रहा है 1, और बड़े वाले में 90 डिग्री कौन सा आ रहा है? 5। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, प्रत्येक कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। दूसरी चीज़ बताओ जरा, क्या बराबर आ रही है? हाँ, A आ रहा है, देखो दोनों में कैसे? देखो PAE, A इतना आ रहा है पूरा, और दूसरे वाले में DAB, A पूरा आ रहा है। तो मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, क्या आ रहा है? ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं AA नियम से, ये तीसरा आ गया प्रूव है ना, ट्रायंगल
ए ई पी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए डी बी के। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ 1=5 के बराबर। कौन सा वाला? अरे 6 वाला इस ट्रायंगल में थोड़ा ना बन रहा है। 6 वाला तो किस ट्रायंगल में बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल में बन रहा है ना। 5 देखो इस ट्रायंगल में बन रहा है ए डी बी में, तभी तो हमने 5 लिखा। समझ गए नहीं समझ गए? ट्रायंगलों में ध्यान देना। अब तीसरा वाला लास्ट वाला देखो, पी डी, खुद से करोगे आप, मैं बस बता रहा हूँ कौन सा ट्रायंगल है। पी डी सी, कहाँ गया पी, पी डी सी ये वाला ट्रायंगल, और है आपका क्या, बी ई सी, मतलब जैसे इस वाले में था ना ऐसे इधर वाले में आपको करना है। ठीक है, सेम टू सेम इस वाले में करना है जैसे इसमें करा हमने, बिल्कुल सेम करना है। इतनी बात समझ में आ गई ना? हो गया आज के लिए, बाकी करते फिर कल को। ठीक है।